स्लो एंड स्टडी लिमिटेड ने एप्लीकेशंस मंगाई हैं फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। ठीक है बच्चों, ये शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को इश्यू किए गए हैं। अब कंपनी इन शेयर्स पे जो पैसा ले रही है वो कुछ इस तरह से है। ₹1 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ₹2 वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹4 पर शेयर। ठीक है बच्चों, अब कंपनी का जो पैसा है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स पे कुछ इस तरह से मिला है कंपनी को विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। यानी कंपनी का जो इशू है यहां मानना पड़ेगा कि फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। जब नहीं बताया गया होता है कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, तो ऐसे में हम यही मानेंगे बच्चों कि कंपनी का इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है। ठीक है बच्चों, अब कंपनी को जो पैसा मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। कंपनी को एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा मिल गया है। अब वो एक्सेप्शंस क्या है वो समझिए। ए, जिसके पास 200 शेयर्स थे कंपनी के, उसने अलॉटमेंट और कॉल्स कुछ भी नहीं पे किया, यानी उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है। बी, जिसके पास कंपनी के 150 शेयर्स हैं, उसने दोनों कॉल्स नहीं पे करी है, ना फर्स्ट कॉल ना सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और सी, जिसके पास कंपनी के 50 शेयर्स हैं, उसने केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है कंपनी को। ठीक है बच्चों, इन शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया बाय द कंपनी, इन तीनों के शेयर्स को, ए, बी एंड सी के, और फिर इन शेयर्स को फुली पेड अप मानते हुए इनको 5% डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है बच्चों? तो ये है आपका क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों, सबसे पहली एंट्री जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, और वो एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, एप्लीकेशन मनी ₹1 पर शेयर है। तो कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो है ₹10,000। सेकेंड एंट्री बनाई जाएगी इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ठीक है बच्चों, जब लोगों को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं बाय द कंपनी, तो कंपनी एप्लीकेशन का मिला हुआ पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, और साथ के साथ वो अलॉटमेंट का मनी जो है वो मांगती हुई है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो उसी के साथ अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी, वो ₹2 पर शेयर है। तो अलॉटमेंट जो है वो केवल ए ने नहीं दिया है बच्चों, क्योंकि बी ने तो अलॉटमेंट दे दिया, उसने दोनों कॉल नहीं दिए, और सी ने तो सिर्फ आखिरी कॉल नहीं दी है। तो केवल ए ही ऐसा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। लेकिन वो पैसा हम जब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तब उसके बारे में देखेंगे। अभी हम अलॉटमेंट पूरे अमाउंट से ड्यू कराएंगे। ₹2 की अलॉटमेंट है और नंबर ऑफ शेयर है 10,000। सही है बच्चों? अब अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री कर लीजिए बच्चों। अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री में अब आपको अरियर शो करना है ए का। तो बैंक अकाउंट डेबिट करिए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करिए, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करिए। ठीक है बच्चों, तो ए, जिसके पास 200 शेयर्स हैं, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट जो है वो ₹2 पर शेयर है। तो टोटल अरियर हो गया 400। अलॉटमेंट अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट करिए, और बचा हुआ 19,600 बैंक में लिख दीजिए अरियर हटाने के बाद। ये तो एंट्री हो गई बच्चों अप टू अलॉटमेंट। अब हम बात करेंगे अबाउट द एंट्री रिलेटेड टू फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल आपको ड्यू करानी है पूरे अमाउंट से। फर्स्ट कॉल ए और बी दोनों ने नहीं दिया है, ध्यान रखना। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी बच्चों फर्स्ट कॉल मांगने की। फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी विद ₹30,000। अब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग पे ए और बी इन दोनों का एरियर आएगा, क्योंकि सी ने फर्स्ट कॉल तक तो पैसा दे रखा है। तो ए के पास शेयर है 200, बी के पास शेयर है 150, तो कुल मिला के 350 शेयर्स पे कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो यहां तो 30,000 लिखिए, 350 × 3 होता है 1050,
इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 28,950। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। नाउ कम टू द एंट्री फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोग बच्चों ये सारे नाम ढंग से लिखेगा, पूरे लिखेगा बच्चों, इस तरह से मत लिखेगा, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटेड स्पेस है, इसलिए मेरे को इस स्पेस के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ समझानी है। एंड मैं इतनी उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूँ कि जब आप ये एंट्रीज बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से जर्नल का फॉर्मेट यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹4 पर शेयर। तो टोटल 40,000 से आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करनी है। एरियर्स कभी भी ड्यू कराते समय नहीं लिखते, एरियर्स जो भी होते हैं उनको रिसीविंग के टाइम पे ही रिकॉर्ड किया जाता है, ड्यू आपको पूरे अमाउंट से ही करना होता है। तो जब फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग के बारे में बात करें बच्चों, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल ना ए ने दी है, ना बी ने दी है, ना सी ने दी है। तो अब जो कॉल्स इन एरियर्स आएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, वो ए के 200 शेयर, बी के 150 शेयर और सी के 50 शेयर, यानी टोटल 400 शेयर्स पे आएगा। ठीक है बच्चों, और शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को आपको क्रेडिट करना है। यहां आएगा 40,000, यहां आएगा 1600 और यहां आएगा 38,400। ए, बी और सी तीनों के एरियर्स हैं ये। ठीक है बच्चों, ए का है 200 इंटू 4 800 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 300 इंटू 3 900, नहीं बच्चों 150 इंटू 3 450, बिकॉज बी पे 150 शेयर्स है, और सी का 50 इंटू, अच्छा मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹4 की है। तो 200 इंटू 4 800, 150 इंटू 4 600, ठीक है, टोटल हो गया 1400, और 50 इंटू 4 200। तो इस तरह से टोटल अरियर हो गया 1600। मैंने वैसे टोटल शेयर काउंट कर लिए थे, वो 400 थे दोनों तीनों के, 200 प्लस 150 प्लस 50 400, 400 इंटू 4 1600। तो इस तरह से बच्चों एंट्रीज बन गई हैं अप टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो हमने सारी कॉल्स तक की एंट्री बना ली है, ये दोनों एप्लीकेशन की, ये दोनों अलॉटमेंट की, ये दोनों फर्स्ट कॉल की, और ये दोनों सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। एरियर जब भी होता है बच्चों तो वो रिसीविंग के टाइम पे रिकॉर्ड किया जाता है, ड्यू के टाइम पे नहीं रिकॉर्ड किया जाता। अलॉटमेंट देखिए हमने बिना एरियर के रिकॉर्ड करके ड्यू, रिसीविंग के बाद वक्त जो ए का एरियर था वो लिखा गया है। ऐसे ही बच्चों बी के जब हमने फर्स्ट कॉल की रिसीविंग करी है तो एरियर शो किया है ए और बी का, ड्यू के टाइम पे हमने ड्यू पूरे अमाउंट से कराया। ऐसे ही बच्चों सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ड्यू हमने पूरा का अमाउंट किया है, रिसीविंग के टाइम पे ए बी और सी तीनों का एरियर हमने हटाया है ना बच्चों, रिकॉर्ड किया है। नाउ कम टू द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी। तो बच्चों जब इनके शेयर्स फॉरफीट किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, है ना बच्चों। कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और जो पैसा ये लोग दे चुके हैं वो कंपनी ने लौटाएगी नहीं, वो पैसा फॉरफीट शेयर अकाउंट में जाएगा। सही है बच्चों। टोटल 400 शेयर्स हैं ए बी और सी मिला के, तो 400 इंटू 10 4000, उससे आप शेयर कैपिटल को डेबिट करिए। कॉल्स इन एरियर जो है वो अलॉटमेंट पे आया था ₹400 का, फर्स्ट कॉल पे आया था 1050 और फाइनल कॉल पे आया था 1600। तो ये आ गया बच्चों 3050 टोटल अरियर। तो फॉरफीट अमाउंट डायरेक्ट माइनस करके निकाल लीजिए, 4000 में से 3050 आपको फॉरफीट अमाउंट मिल गया इन लोगों का। टोटल मिला हुआ पैसा ऑन दीज शेयर्स वो निकल कर आया 950। अलग अलग जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। ए ने दिया है केवल 200 इंटू 1, बी ने दिया है 150 इंटू 3 और सी ने दिया है 50 इंटू 6। 200 ये, 450 ये, 650 हो गया और 300 ये, 200, 450 और 300, ये हो गया 900। अब इनके शेयर्स को फुली पेड मानते हुए रीइश्यू किया गया है बाय द कंपनी एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो कितने का रीइश्यू किया है बच्चों वो देख लेते हैं। रीइश्यू की एंट्री बनाइए बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीटेड शेयर अकाउंट डेबिट, क्योंकि रीइश्यू पे जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो फॉरफीट शेयर अकाउंट से ही कवर किया जाता है।
ठीक है बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 400 शेयर हैं, फुली पेड अप मान के रीइशू किया है, तो शेयर कैपिटल में तो ₹10 पर शेयर क्रेडिट करेंगे 4000। इसका 5% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट फॉरफिट शेयर अकाउंट में लिख दीजिए 5% ऑफ 4000 जो कि 200 होता है। बैंक में आ जाएगा 3800। सही है बच्चों। अब रही बात गेन ऑन रीइशू ऑफ दीज शेयर्स, तो बड़ा ही आसान है गेन निकालना। इन शेयर्स पे कंपनी को 950 रुपीज मिले हुए थे। इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी ने ₹200 का डिस्काउंट दिया, तो जितना पैसा बच गया उतना पैसा आपके लिए गेन हो गया। और वो गेन जो है कैपिटल गेन होता है, जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो गेन की एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सही है बच्चों। और ये एंट्री कितने अमाउंट से बनेगी? विद ₹750। आगे समझो बच्चों अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।